क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? क्या इंडिया गठबंधन बिहार में भी टूट जाएगा? ऐसा अभी तक तो नहीं है, लेकिन आज पटना में कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस संयुक्त प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा ने कहा कि 1900 पहले की स्थिति में कांग्रेस को लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जब उनसे गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो पवन खेड़ा ने इसका सीधा कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा कि सही समय पर सही जवाब आपको मिल जाएगा, आप सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब यही सब इसी तरीके से मिलता जुलता सवाल बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि नए अध्यक्ष जब आते हैं तो वो पहले लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं, तो आपने कहा कि जनता के पास जाएंगे, तो लालू प्रसाद यादव के पास कब जाएंगे? इस पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सही समय पर सही उत्तर मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जनता को प्राथमिकता देते हैं और हम पहले जनता के पास जाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि शायद अभी या तो कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पर कोई दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है या फिर कांग्रेस अकेले चुनाव में जाने की स्थिति में तैयार हो रही है। मैं बड़े ही सौभाग्यशाली हूँ कि हम अपने नेता को बिना बधाई दिए आगे की बात नहीं होगी। हम राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे उपस्थित यहाँ सोनिया जी, प्रियंका जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि हमें जो मौका दिया है, मैं उनको चुनौतियों को, यहाँ के जो सारी चुनौतियों को पार कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मुख्यतः बिहार में जो 2 कार्यक्रम लगे, उस कार्यक्रम में उन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात हो, संविधान की रक्षा की बात हो और संविधान में जिस तरह से उनकी अधिकारों को कम करने का प्रयास हो, उसी के तहत आज महादलित परिवार के लोगों को जो शुरुआत किया है, उस कड़ी में आज ये पहला कड़ी अंकित हो गया है जो स्वर्णिम अक्षरों में रखा जाएगा। बस अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि हम बिहार के गौरव को बढ़ाएंगे, चूंकि हमारी सत्ता जो है वापस आएगी। आने वाला समय में हम 1990 के इसको यहाँ लाना चाहते हैं और दलितों की हिस्सेदारी की बात नहीं, उनको हाथ में सत्ता जो है देने की बात राहुल जी ने किया है और हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए आगे के मैं प्रबोधन के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रभारी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ मार्गदर्शन कर रहे हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के मैं देता। धन्यवाद राजेश जी। आज एक्सरे और इलाज की बात करना चाहता हूं और ये बताता हूं आपके माध्यम से बिहार की जनता को कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के गवर्नेंस में और डबल इंजन के जुमलों में क्या फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक्सरे भी सही करती है और कोशिश करती है कि इलाज भी जल्दी हो और सही। डबल इंजन की सरकार एक्सरे भी गलत लेती है और कहीं कहीं इलाज भी गड़बड़ करती है। जीएसटी के उदाहरण से थोड़ा समझाना चाहता हूं। जीएसटी कांग्रेस पार्टी की नीति थी, एक तरीके से आप बोले तो एक्सरे अच्छा था, और जो कांग्रेस पार्टी ने इलाज भी बताया था वो गुड
एंड सिंपल टैक्स का इलाज बताया। जब बीजेपी की बारी आई, गुड एंड सिंपल टैक्स का इलाज के जगह पर गब्बर सिंह टैक्स का इलाज थोप दिया। अब जातिगत जनगणना की बात करें तो बिहार में एक्सरे हुआ है ये बोला जाता है, लेकिन जब एक्सरे के बारे में पूछा जाता है कि कैसे किया, कितने लोगों का किया, इसका कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने असेसमेंट किया कि नहीं, इस पे गोलमोल जवाब आता है। ठीक है, एक्सरे हो गया, इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ? इस पे अगर आप गहराई में जाएं, यहां भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, डबल इंजन सरकार है, तो इलाज डबल स्पीड से शुरू होना चाहिए था, लेकिन आज तक यहां पे इलाज शुरू नहीं। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में सर्वे भी किया गया, एक्सरे भी किया गया। उसमें क्लियरली बताया गया कि कितने लोगों से मिलकर सर्वे किया गया। 1 करोड़ से ऊपर लोग। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बिठाई गई है जो सर्वे के मैकेनिज्म के बारे में निष्पक्ष जांच करे और बताए कि यह सर्वे अच्छा है कि नहीं। सर्वे भी मजबूत है, मतलब एक्सरे से जो इलाज की बात करेंगे वो भी सही इलाज की बात हो। और सिर्फ इलाज की बात ही नहीं, तेलंगाना में इलाज शुरू कर दिया गया है। आरक्षण सर्वे के आधार पर तेलंगाना में बढ़ा दिया गया है। तो सवाल 2 है, कांग्रेस पार्टी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छी एक्सरे करके दिखाती है, अच्छा इलाज बताती है और इलाज जल्दी से शुरू कर देती है। तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां एक्सरे भी क्यों ठीक ठाक नहीं हो पा रहा, इलाज की बातें क्यों हो रही हैं, गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, और डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद डबल मेहनत से चीजों को, इलाज को रोका क्यों जा रहा है? ये सवाल हम आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पवन खेड़ा जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद कृष्णा जी, अध्यक्ष जी, अभय दुबे जी, हमारे तमाम साथी, राजेश राठौड़ जी, बासी जी, ज्योति कुमार सिंह जी, अगर किसी का नाम रहेगा तो माफ कर दीजिए। बिहार जनक है सत्याग्रहों का, क्रांतियों का। आज 74 साल हो गए शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 23 मार्च। उनको नमन करते हुए आपका ध्यान, और कल ही हमने 113 साल बिहार की स्थापना की, आपका ध्यान ले जाता हूं कि पिछले 20 साल में बिहार के साथ कैसा धोखा हुआ। बिहार के लोग पलायन को मजबूर हुए। नौजवान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन उस टैलेंट की उपयोगिता बिहार में नहीं। ये काम सरकारों का हो। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट की आजकल चर्चा कम होती है, संसद में तो होती नहीं है, विधानसभा में होने नहीं दी जाती, टीवी पे होने नहीं दी जाती, इसलिए हमने सोचा यहां जरूर करें। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य की हालत उस सीएजी रिपोर्ट में आपके सामने आई। आधे से ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है, दवाइयों की कमी। 86% कमी है एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए,
किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, दवाई नहीं है। ये सीएजी रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है ये रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट है। और इसका नतीजा ये है कि बिहार के बच्चों में कुपोषण भारी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। 6% से अब 9% में चला गया। बिहार की जो किशोरियां हैं उनमें अनीमिया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे देश में लोग, एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि बिहार को हो क्या है। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की नहीं है, बात इस राज्य के स्वास्थ्य। अभी कृष्णा जी आपको कहते हैं इलाज की बात करते हैं, कैसे तेलंगाना में इलाज की। बिहार चाहता, बिहार की सरकार चाहती तो वो इलाज बिहार में भी संभव था, लेकिन उस इलाज को रोकने से पहले एक्सरे को रोकने की कैसे कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामे डाले गए कि कैसे ये जाति जनगणना को रोका जाए। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ हो गया। नीतीश कुमार को इलाज शुरू हो सकता था, आरक्षण की सीमा टूट सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तेलंगाना ने करके दिखाया। और बिहार जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक गया। बिहार नहीं चुका, बिहार के मुख्यमंत्री चुके, बिहार की सरकार चुकी, और एक षड्यंत्र था भारतीय जनता और जेडीयू का, जिसके तहत जैसा कि कृष्णा जी ने कहा कि इलाज नहीं हो पाया। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। कांग्रेस पार्टी के पास ठोस विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग के लिए एक विजन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है, नौजवानों के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज पिछले 20 साल के कुशासन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता। हर वर्ग के लिए हम अगर विजन सामने रखेंगे तो बिहार के एक एक नागरिक को समझ में आएगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी मिलेगी। ये पहली प्रेस वार्ता है। एक सिलसिलेवार हम आपके सामने, मैं बार बार कृष्णा जी की ही भाषा का वो बोरो करता हूं, सिलसिलेवार हम एक्सरेज आपके सामने रखेंगे कि दिक्कत कहां है, क्यों फेल हुई सरकार, कौन से विभाग में क्या हुआ, कौन सी सीएजी रिपोर्ट किस विभाग के बारे में क्या कह रही है। राजेश जी तो असेंबली में उठाएंगे ही, हम आपके सामने यहां भी उठाएंगे। और उसके बाद समस्या तो आपने देख ली, समाधान क्या, समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखेगी। और हमें पूरी उम्मीद है बिहार बदलाव चाहता है, अपनी किस्मत में बदलाव चाहता है, अपने नौजवानों के भविष्य में बदलाव चाहता है, अपने वर्तमान में बदलाव चाहता है। और इसलिए बिहार जानता है कि बदलाव तभी संभव है जब सरकार को बदले। आपके सवाल। पवन खेड़ा साहब, आपने कहा कि 1990 के पहले का जो कांग्रेस था उस स्थिति में हम पार्टी को लाना चाहते हैं बिहार में। 1990 के पहले आपका किसी पार्टी से यहाँ गठबंधन नहीं था, अपने दम पर सरकार सत्ता में, अपनी पार्टी सत्ता में थी। तो क्या ये माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, लास्ट में अक्टूबर नवंबर में, तो आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय आता है तब सब जवाब दिया जाता है। अभी गठबंधन पर ऑप्शन ओपन है। मैंने कहा आप सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है, पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त आता है। पवन खेड़ा जी, पिछले 4-5 सालों में आपके 3 अध्यक्ष बदले गए, मगर कांग्रेस के कार्यकारिणी तक बंद नहीं हुए। क्या लगता है कि बिहार चुनाव में आप ऐसा कौन सा विजन लेकर के आएंगे कि लोग आपको वोट करेंगे? मैं प्रभारी कृष्णा अलवरू जी को कहूंगा कि इसका उत्तर
धन्यवाद। सवाल ये है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या विजन लेके बिहार की जनता के पास जाएगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी का विजन ये है कि आने वाले 6 महीने में जनता से शुरू कर आप सब मीडिया बहन और भाइयों तक जनता के मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे बिहार को और बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस पे जनता और मीडिया को पहले सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने रोजगार दिए? क्यों पेपर लीक हुए? क्यों भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों शिक्षा खराब है? स्वास्थ्य के बारे में पवन जी ने बताया, यह हालत क्यों है? भ्रष्टाचार दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में पुल बने थे वो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन डबल इंजन के सरकार के जमाने में जो पुल बने हैं वो रोज टूट रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? पटना में दिन ब दिन घटनाएं घट रही हैं। बाकी बिहार में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। पुलिस वालों तक पे हमले हो रहे हैं। ये है आज बिहार की स्थिति, ये है आज डबल इंजन की बिहार का रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के पास, जनता के आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछेगी और इन सब मुद्दों का समाधान लेके जनता के पास जाएगी और जनता के विश्वास जीतने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा बिहार के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में रणनीति है और ये हमारा विजन रहेगा। आपने कहा कि जनता के पास आप लोग जाएंगे, लालू जी के पास कब जाएंगे? जब भी इंचार्ज बदले हैं, जब भी अध्यक्ष बदले हैं, तो सबसे पहले लालू जी के पास जाते रहे। क्या ये बिहार में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सबसे पहले जनता को प्राथमिकता देती है। हम सब जनता के बीच में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं और जैसे पवन जी ने कहा, गठबंधन के मामले पे सही समय पर आपको सही उत्तर आपके सारे प्रश्नों का मिल जाएगा। अभी आप दोबारा वही सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दोबारा वही आएगा, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल यह है, चुनाव बहुत नजदीक है, आपके सारे जो नागरिकों के विषय सदस्यता में आप पूरा कर, आप बिना कार्यकर्ताओं के सवाल यह है कि बाकी जो पार्टियां हैं सदस्यता अभियान पूरा कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी इसके बारे में क्या कर रही है और आगे कैसे बढ़ेगी? कांग्रेस पार्टी की बिहार की जनता और बिहार के लिए विजन भी है, रणनीति भी है, प्लान भी है और इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सब चीजों को बारे में अभी मीडिया से खुल के बात करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप देखते रहिए, आपके काफी सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी एक्शन मोड में बिहार में आ गई है। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये रखा कि एक्सरे सही नहीं कर पा रही है, एक्सरे नहीं होगा तो इलाज भी सही नहीं होगा। तो आपने डबल इंजन के बारे में कहा कि अप्रोच भी डबल अप्रोच होना चाहिए था, अप्रोच भी गलत हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि कर्नाटक में भी जो जाति जनगणना का सवाल आपने उठाया कि बिहार में ठीक से नहीं कराया गया, तो कर्नाटक में भी जाति जनगणना जब आपकी सरकार उस समय थी पहले तो कराया गया था। दूसरी बात है कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो सोशियो इकोनॉमिक कार्ड सेंसस भी कराया गया, तो दोनों का रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब वो प्रक्रिया में कहीं खामी रह गई थी।
श्रेय का जो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो ये इधर से सवाल किया जाता है मुख्यमंत्री जी और जब बिहार में भी लोग सवाल करते हैं, तो क्या करना है इसके बारे में, क्या करना है? कांग्रेस पार्टी का अगर आप गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखो और बीजेपी के या एनडीए के सरकारों के साथ आप कंपेयर करो, केंद्र में हो या किसी भी राज्य में, तो आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस में अच्छी नीतियां भी लेके आती है और उसकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन भी करती है। चाहे वो मनमोहन सिंह के समय में केंद्र में हो, या चाहे वो बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटक में। ये जरूर बात है कि हर वक्त हर सरकार से हर काम समय पे नहीं हो पाता है, लेकिन अभी पूरी जोर शोर से हम इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, वर्तमान में हम सिंगल इंजन सरकार भी होते हुए डबल इंजन सरकार से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। एक सवाल है दिल्ली इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस एग्रेसिव है बिहार में, क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं बिहार में कि बिना कांग्रेस पार्टी को रखते हुए साइडलाइन करते हुए बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता है? जो दिल्ली में हुआ, क्या वो चीज आपने तीसरा तरीका निकाला है वही की सवाल का मेरे जवाब नहीं बदलेगा। वही है, सही वक्त कुछ सवालों के लिए इंतजार करना, सही वक्त पे जवाब जरूर। एक और सवाल, अभी फिलहाल नए अध्यक्ष जी आपके सामने हैं, नए प्रभारी जी आपके सामने हैं, नया जो मॉडल ला रहे हैं यहाँ कांग्रेस को पूरा एनर्जी लाने का, वो आपके सामने ला रहे हैं। कुमार के पीछे क्या स्ट्रेटजी है? सेंटर से स्टेट में उन्हें लाया गया, यात्रा कर रहे हैं क्या? अब कल को आप कहोगे कि अभय दुबे जी को यहाँ क्यों भेजा, पवन खेड़ा यहाँ क्यों आए, वो तो कहीं और से हैं। हम सब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। और बिहार को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हम सब आ रहे हैं ताकि बिहार में इस बार ये साबित किया जा सके कि बिहार बदलेगा तभी जब सरकार बदलेगी। सवाल का जवाब दे दिया जाता है। तो आपने अध्यक्ष बदला चुनाव के बीच में, आपने प्रभारी बदला चुनाव के बीच में, क्या वजह है कि अचानक आपको इतने सारे बदलाव करने पड़ रहे हैं? बदलाव तो अभी मौसम भी बदल रहा है। अभी देखो, पहले थोड़े महीनों पहले सर्दी थी, तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन तो होता ही है, इसमें परिवर्तन से क्या आपको सबको बदल रहे हैं तो क्या साथी भी बदलने की जरूरत पड़ी तो भी करेंगे? इसको बदलेंगे, साथी आप भी हमारे साथी हो तो चाहते हैं कि हमारी दोस्ती बनी रहे। और बताइए, फिर ये चौथी तरीके से वही सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिहार में जो ये बौद्धिक क्षमता है बड़ी गजब की, आनंद आ जाता है। एक बार में साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? गठबंधन के बारे में जब भी सवाल होता था तो तब कांग्रेस नेता नहीं, हम तो आरजेडी के साथ हैं, रहेंगे। कभी आप सही समय पर सही जवाब दें। अभी 8 महीने हैं चुनाव में, 8 महीने हैं चुनाव में, सब अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, लगना भी चाहिए। तो अभी जो सवाल होने हैं, जो इस पे हम आए हैं, सीएजी रिपोर्ट है, नए अध्यक्ष हैं, नए प्रभारी हैं, आप इनके बारे में इनसे सवाल पूछिए, सीएजी रिपोर्ट के बारे में पूछिए। आज वो सुरभि राज की सुबह हत्या, कल रात को हत्या हुई, बड़ी गंभीर बातें हैं। सिंह जैसा बताया, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य की क्या हालत है, ये सब बातें बड़ी गंभीर। एक मिनट, आपका ये पूछ रहा हूँ कि आपने जैसा कि एक्सप्लेन किया राज्य के स्वास्थ्य के बारे में, तो what do you like to say about the health condition of Nitish Kumar? No, we are worried. We are worried. We are worried for Bihar. We are worried for Nitish Kumar himself. किस तरह का प्रेशर उन पर डाला होगा, हमें ये नहीं समझ में आता।
कि आज उनके स्वास्थ्य की ये हालत हो गई। अब हमें चिंता इस बात की है कि इस स्वास्थ्य को लेकर वो पता नहीं उनसे क्या साइन लिए जा रहे हैं, बीजेपी क्या षड्यंत्र रच रही है। ये चिंता प्रत्येक बिहार के नागरिक की है। पवन खेड़ा साहब, अभी आप थोड़ा सा मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन खराब हो रहा है, उसकी बिहार की जनता को भी चिंता है, आपको भी चिंता है,